तो केजरीवाल का मतलब है करप्शन। वो लालू का छोटा भाई है, लालू यादव वर्ल्ड में है और ये मतलब थोड़ा सा चुक गया है लालू यादव से, लालू यादव से थोड़ा सा भी कम नहीं है। एकदम से चुटकियों में काम नहीं होता है। 7-5 साल का काम लगता है कि 7 महीने में हो जाए, ये नहीं हो सकता है। लेकिन अगर थोड़ा भी प्रभाव पड़ा है तो मैं मानता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकाल में हो सकता है। हमारे लिए बहुत सही है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। अपनी जगह कोई वो नहीं कर रही, आलतू काम जो उसको अच्छा लगता है वो कर लेती है। मतलब हमारे केजरीवाल जी नहीं कर पाते इतना। सरकार काम अच्छी कर रही है और कर रही है तो अच्छी करेगी और अच्छी करेगी और अच्छी करेगी और अच्छी करेगी और अच्छी करेगी। केजरीवाल जी ने जो अपना प्रचार प्रसार में बहुत पैसा लगाया, जनता की टैक्सी गाड़ी कमाए का पैसा उन्होंने प्रचार प्रसार बहुत किया, काम कम और प्रचार प्रसार ज़्यादा। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार दिल्ली कैसी, मतलब अभी पॉल्यूशन को लेकर काफ़ी चर्चाओं में है। ऐसे में दिल्ली का क्या हाल है और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये क्या सोचते हैं दिल्ली के बारे में। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम गजेंद्र सिंह नेगी है। सर, कहाँ से हैं आप? हम लोग उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड से? अच्छा, दिल्ली घूमने आए हैं? नहीं, घूमने नहीं आए, कार्यालय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आए थे। माननीय हमारे सांसद हैं, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी जी से मिलने आए हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो अभी दिल्ली में आए हैं तो कैसा लग रहा है? पहले तो ये बताइए दिल्ली में। पहले की दिल्ली में और अब की दिल्ली में बहुत फ़र्क है, क्योंकि अब जो है पॉल्यूशन थोड़ा कम हो गया है। कम इसलिए हो गया, एक तो जो इलेक्ट्रिकल गाड़ी चल रही है, एक सीएनजी भी दिल्ली में चल रही है। तो और जो है यूरिया, जो गाड़ियों में जो मतलब डीजल जो गाड़ियाँ हैं उनमें जो गैस निकलती थी उसको यूरिया डाला जाता है ताकि वो गैस जो आदमी को हानिकारक जो गैस होती है वो उसे खत्म हो रही है। तो यूरिया भी जो है 2018 से चल रहा है, तो यूरिया वाली गाड़ी चल रही है, तो काफ़ी पॉल्यूशन में काफ़ी कंट्रोल है पहले की अपेक्षा। अच्छा, कंट्रोल है। अभी तो पॉल्यूशन को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल कह रहे हैं कि जो रेखा गुप्ता की सरकार है पूरी तरीके से फेल है। वो राजनीति के लोग हैं, राजनीति लोग एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, उनकी राजनीति रोटी चले कैसे। लेकिन हम सामाजिक लोग हैं, समाज से जुड़े लोग हैं और समाज के बीच में रहते हैं, तो हमें सारी जानकारी पता लगती है। दिल्ली के लोग हमारे यहाँ आते हैं, हालांकि वो अच्छा फील करते हैं पहाड़ों में, क्योंकि वहाँ एक नेचुरलता है ये दिल्ली की अपेक्षा। भाई यहाँ पे इंडस्ट्री भी है, यहाँ पे जो है बड़े बड़े फ्लैट भी हैं, तो पॉल्यूशन उसी हिसाब से। तो हमारे यहाँ तो काफ़ी दिल्ली के लोग बहुत रिलैक्स फील करते हैं। तो यहाँ पे पहले की अपेक्षा दिल्ली में काफ़ी मतलब इतना नहीं है जितना पहले था। आपको लगता है कि रेखा गुप्ता बेहतर काम कर रही है दिल्ली के लिए? देखो, बेहतर काम तो करे। अभी जो है छठ पूजा हुई तो उन्होंने जमुना जी का पानी पिया, नेगी जी ने, जो हमारे विधायक हैं उत्तराखंड के, तो हमारे यहाँ के हैं उत्तराखंड, तो उन्होंने वो पानी पिया वहाँ का, तो पीने लायक हो गया पानी। तो ये अच्छा काम पीने लायक कहाँ हुआ है सर? वो उस पर भी सरकार ने बोला कि क्या कहते हैं, विपक्षी पार्टी ने फिल्ट्रेशन का पानी लगा के और उसको पी के दिखा लीजिए या कुछ भी करके दिखा लीजिए, तो उसमें क्या? विपक्ष अगर कोई बात नहीं करेगा तो उनकी फिर उनकी मतलब दुकान चलेगी कैसे? फिर कौन बोलेगा विपक्ष है? विपक्ष को कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा ना, लेकिन तथ्यों के साथ। भाई उन्होंने पूरी नदी बह रही है तो फिल्टर से पानी कहाँ से आ गया? उन्होंने उठाया पानी पी दिया तो पीने लायक हो गया। आज इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? अच्छा, चलिए, फिलहाल अभी पीने लायक तो नहीं हुआ, लेकिन बेहतर कंडीशन हमारे नेगी जी ने पिया है। तो वो पूरा देखा हमने, वो पिया है उन्होंने छठ पूजा में। छठ पूजा के लोग काफ़ी लोगों को इस बार जो है तो एक छठ में मतलब एक स्वच्छ वातावरण उनको लगा कि भाई भगवान की पूजा हो रही है, तो एक अच्छी जगह पर हो रही है, साफ सुथरी जगह। जमुना जी को जो है पवित्र बनाने जो है रेखा जी का, भारतीय जनता पार्टी का बहुत विशेष योगदान है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन और रहेगा आपसे। ये जानते हैं कि इसके पहले केजरीवाल थे, 11 साल लगभग रहे हैं यहाँ पर दिल्ली में, अब रेखा गुप्ता आई हैं। 7 महीनों के हिसाब से अगर काम में कंपैरिजन किया जाए तो बेहतर किसका है? क्योंकि अभी भी लोग सवाल उठा रहे हैं तमाम ऐसे। केजरीवाल जी ने जो अपना प्रचार प्रसार में बहुत पैसा लगाया, जनता की टैक्सी गाड़ी कमाए का पैसा उन्होंने प्रचार प्रसार बहुत किया, काम कम और प्रचार प्रसार ज़्यादा। तो ये केजरीवाल जी कह रहा। भाई रही बात विकास की, विकास का मॉडल जो मोदी 2014 से जो मोदी जी की सरकार है और गडकरी जी रोड मिनिस्टर है, तो रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए, पहाड़ों में आप देखो सुरंगें देख लीजिए, पहाड़ों में आप देख लीजिए रेलवे प्रोजेक्ट देख लीजिए। हमारे देखो कनकपुर रेल लाइन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आज उसको हम रेल प्रोजेक्ट के रूप में देख रहे हैं, लेकिन वो रेल प्रोजेक्ट नहीं है, वो एक बंकर है। हमारा कोई बगल में हमारा चीन है, बिल्कुल हमारे बाउंड्री चीन से हटा। चीन ने कोई हमला कर दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? पहाड़ के लोग तो हम तो वैसे ही मारे जाएंगे। अभी जो लड़ाई लगी थी आपने देखा, तो पंजाब में इतने बॉर्डर बड़े, किसी घर में पड़ गया रॉकेट लॉन्चर, किसी चंडीगढ़ तक जो है उन्होंने पूरा जाम कर दिया। लेकिन वो बंकर के रूप में है। रेलवे स्टेशन तो है ही, वो रेल प्रोजेक्ट तो है ही, लेकिन वो बंकर भी हैं। माना चीन उधर से हमला करता है तो हम उन बंकरों के अंदर घुस जाएंगे। तो विकास किसके राज में हो रहा है? आप देख लीजिए, विकास की तो गंगा बह रही है चारों तरफ, देख लीजिए आप। विकास की गंगा बह रही है। दिल्ली में किसकी गंगा बह रही है? दिल्ली में भी तो जब से रेखा गुप्ता जी की सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, तब से काफ़ी परिवर्तन हमको देखा है। सबसे पहले जमुना जी और पानी की व्यवस्था,
यही दिल्ली में मूल समस्या है साफ सफाई की। अब कहीं कूड़ा पड़ा है, कहीं करकट पड़ा है, देखो कितनी पानी जल भराव की यहाँ पे मुख्य समस्या जल भराव की यहाँ पे। तो कितना जो है रेखा गुप्ता की सरकार ने, आपने सभी ने देखा हो तो तो आपको पूरे लग देश रहा ने है देखा। अच्छा ड्रेनिंग सिस्टम पे काम भी हुआ? ड्रेनेज सिस्टम पे काम हो, क्योंकि गाड़ियाँ डूब जाती लोगों की, आम आदमी को बहुत परेशानी होती है ना। तो ड्रेनेज हो गया तो उसको आम आदमी की समस्याओं का समाधान हुआ। तो जनता क्या चाहती है? समस्याओं का समाधान होना चाहिए बस। आपको क्या लगता है कि जब पहले आप आते थे दिल्ली और अभी आ रहे हैं, क्या लग रहा है? हमें तो बहुत बेहतर लग रहा है। देखिए मैं बताता हूँ, क्योंकि हम पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं, तो हमारे अधिकतर लोग यहाँ दिल्ली में रहते हैं। कोई ना कोई किसी ना किसी रोजगार से जुड़ करके दिल्ली आता ही है। तो जो उन लोगों से आज सुनने को मिल रहा है, जिस प्रकार के 7 महीनों की सरकार ने जो विकास किया है, जो बातें होती हैं, तो हमें सही लगता है कि सभी लोग बोलते हैं कि हाँ यार ठीक है। मतलब आज हम एक हवा ले रहे हैं तो ये एक स्वतंत्र हवा ले रहे हैं, ना कि दारू के ठेकों की। पॉल्यूशन पे सर तो बहुत सारे सवाल। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, आज शराब के ठेकों की जो वो चलती थी ना, वो नहीं है। अब देखिए क्या होता है कि एकदम से चुटकियों में काम नहीं होता है। 5 साल का काम लगता है कि 7 महीने में हो जाए, ये नहीं हो सकता है। लेकिन अगर थोड़ा भी प्रभाव पड़ा है तो मैं मानता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकाल में हो सकता है। अगर और अन्य कार्यकालों में देखा है, केजरीवाल जी का भी देखा है प्रभाव, अन्य राज्यों में देख रहे हैं। हमारे यहाँ भी आए थे, बोला जी हमें बना दो। हमने तो बोलने का भैया जैसे तुमने दिल्ली बनाई ऐसा नहीं बनाना चाहते हम उत्तराखंड को, है ना। तो हमें ठीक है, हमें आज भी आए हैं तो हमें बड़ा बेहतर महसूस हुआ है। पहले की जैसी हवा रहती थी उससे हमें बेटर लगा है। अच्छा, तो अगर केजरीवाल के कंपैरिजन में देख रहे हैं तो रेखा गुप्ता का काम बेहतर है? अच्छा, बेहतर है। अगर वैसे देखें कि सरकार के हिसाब से तो बेहतर है या नहीं? नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि मैंने कहा है ना आपको कि हम राजनीतिक आदमी नहीं, हम तो व्यवसायिक आदमी हैं और पहाड़ों से आए हैं। और हमारे यहाँ तो पहाड़ों में अगर हम पहाड़ों की ये क्षमता इधर करने लगे तो हमारे लिए तब तो बहुत कुछ है। लेकिन हमारे तो स्वतंत्र है पहाड़ों में, हमारे यहाँ तो आवो हवा नेचुरल है, यहाँ पे तो बनाई जाती है तब जाके वो किया जाता है। लेकिन जो वास्तविक बात है, जो मैं पहले भी दिल्ली आया हूँ, क्योंकि हमारे काम पड़ते रहते तो आते रहते हैं। लेकिन जो जिस प्रकार से मैं आज आया हूँ, जैसे जाम से लेकर के हर चीज़ों से लेकर के निजात पाई है हमने। अगर हम ऋषिकेश से चलें तो 4-4.5 घंटे में, 3.5 घंटे में हम ऋषिकेश से यहाँ पहुँच जाते हैं। तो मतलब आप बोल रहे हैं कि ओवरऑल बीजेपी का काम देखा जाए तो बेहतर हुआ है, हाईवे का काम अच्छा हुआ है, और शराब का आपने बहुत जिक्र किया। वो देखिए हमारे पीछे देखिए जिस तरीके से अभी ये देखिए फुहारे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हवा को शुद्ध करने का एक प्रयास तो किया जा रहा है। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से सरकार काम कर रही है दिल्ली में? काम बहुत अच्छा कर रही है, हमारे मोदी जी बहुत अच्छे हैं। हाँ। बहुत अच्छा व्यवहार हुआ है। अच्छा, रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही है? वो भी बहुत अच्छा, अपनी जगह सही है। बहुत अच्छा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई हो बिहार की जीतने की। हमारे मोदी जी को बहुत बहुत बधाई हो। जो काम वो कर रहे हैं बहुत सफल और शांतिपूर्वक कर रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैडम जी। सर पॉल्यूशन को लेकर बहुत सवाल उठे हैं भारतीय जनता पार्टी और रेखा गुप्ता के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और फिर केजरीवाल भी कह रहे हैं कि विफल रही है रेखा गुप्ता। तो आपको क्या लगता है? वो इसलिए हो रहा है, थोड़ा देखो कई सालों में दिवाली में पटाखे फूटे हैं तो पटाखों का थोड़ा प्रदूषण हुआ है। 11 साल का है पूरा। हाँ जी। केजरीवाल जब थे तो आप ये कहना चाह रहे हैं जब केजरीवाल थे तब का वो रेपुटेशन हो रहा है? नहीं, मतलब जो केजरीवाल जी थे तो उस टाइम बैंड लगा हुआ था। अब वो केजरीवाल को हारती तो बैंड हट गया, थोड़ा पटाखे फूटे, दिवाली बहुत अच्छी बनी। अब प्रदूषण तो मैडम थोड़ा बहुत रहेगा, अब वो आँखों में भी लगेगा, रहेगा भी, चलता भी रहेगा। ये तो देखो 12 महीने में एक बार तो आता ही आता है मैडम। अभी पराली जलाने की बात हो रही है, वो हर साल होती है, वो तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वो पराली वाला हो गया, प्रदूषण वाला हो गया, आजकल तो मैडम ये आम बात हो गई। और ये हमारे मोदी जी आगे भी इसको प्रदूषण को बिल्कुल साफ करना चाहते हैं, सोच रहे हैं गंदगी ना हो, प्रदूषण ना हो। बहुत अच्छा लगा उनका विभाग जो भी काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। हम दिल्ली में मौजूद है, पीएम मोदी से हर कोई खुश है, चाहे बिहार की जनता, पूरे देश की कहीं ना कहीं। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो रेखा गुप्ता से जनता संतुष्ट है या नहीं? अब मैडम मैं इसके लिए तो कहने चाहिए, लेकिन हमारे लिए बहुत सही है। बहुत सही। वो बहुत अच्छा काम कर रही है। अपनी जगह कोई वो नहीं कर रही, आलतू काम जो उसको अच्छा लगता है वो कर लेती है। मतलब हमारे केजरीवाल जी नहीं कर पाते इतना, मतलब इतना काम केजरीवाल नहीं। सर आपको क्या लगता है कि दिल्ली में 7 महीने की सरकार आई है, क्या लग रहा है कि बढ़िया काम कर रही है? बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत अच्छा। क्या बढ़िया, जैसे आप देखिए बताएंगे? जमुना जी सफाई हो गई, जमुना जी की कभी आपने सोचा था? जमुना जी में झाग पहले था, छठ हुआ इतना बढ़िया। दिल्ली की सरकार जो है 24 घंटे अब काम करती है, 7 दिन काम करती है। पहले मुख्यमंत्री जी कब निकलते थे कब जाते थे पता भी नहीं चलता था, वो शीश महल बनाने में व्यस्त रहते थे। हमारी मुख्यमंत्री जो हैं वो काम करती हैं, पब्लिक के बीच में रहती है। सुबह 5 बजे कार्यक्रम में दिखती हैं, रात को 11 बजे तक काम करती हैं। वो रात को 11 बजे सचिवालय खुला रहता है, जो कि केजरीवाल के राज में ऐसा नहीं होता था।
अच्छा, केजरीवाल के राज में ऐसा नहीं था, लेकिन अभी पॉल्यूशन को लेकर काफी चर्चा है। बार बार विपक्ष यही कह रहा है कि जानबूझकर कहीं ना कहीं पॉल्यूशन पर कोई काम नहीं किया जा रहा है और रेखा गुप्ता जो है विफल रही है, क्या कहेंगे? नहीं, पहले से कम पॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है। हाँ। पॉल्यूशन इस मौसम में होता है, अच्छा। लेकिन पहले से कम है। पहले से कम? पहले तो अंधेरा हो जाता था, कम से कम सांस तो लिया जा रहा है। एक ही बार थोड़ी ना बच्चा, अभी मतलब शादी हुआ और बच्चा थोड़ी ना पैदा हो जाएगा, उसको भी 9 महीना लगता है। तो टाइम लगेगा, अभी टाइम दीजिए, कम से कम 1 साल तो देखिए, उसके बाद पता लगेगा कि अभी कुछ कहना बेकार है। वो तो विपक्ष है, उसका काम है आरोप लगाना। और वो आरोप नहीं लगाएगा तो उसका राजनीति कैसे चमकेगा? वो राजनीतिक चमकाने के लिए सब लोग बोलते हैं सब बात। अच्छा, फ्यूचर में क्या उम्मीद है कि ये सरकार बेहतर काम करेगी? कर रही है, जिसकी शुरुआत, एक कहावत है गाँव में, कहते हैं हम बिहार से हैं, पूत के पाँव पालने में। जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है। तो सरकार अच्छी काम करेगी। अच्छा, मोदी जी की पूरा आशीर्वाद है दिल्ली पे, और क्या चाहिए? दिल्ली में कहा यह जाता है ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं अभी विफलता देखने को मिल रही है दिल्ली में। और इसके पहले डबल इंजन की थी, अब दिल्ली में भी सरकार बन गई, ट्रिपल इंजन की हो गई। तो उस हिसाब से काम हुआ है? हमें तो कहीं विफलता दिखती नहीं है। हाँ, कहीं नहीं दिखती, बिल्कुल नहीं दिखती है। हाँ। अब देखिए, 5 अंगुली है, बराबर तो होता नहीं है। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले, ये बेचारे करे तो करे क्या? कुछ ना कुछ तो उनको बोलना है। अभी बिहार में अगर काम नहीं हो तो बिहार में आप लोग देखो कितना प्रचंड बहुमत मिला है, काम पे ही तो मिला है ना। उसमें भी तो वोट चोरी का आरोप लगा ही ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जब ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे, चुनाव आयोग चैलेंज किया था कि ईवीएम को हैक करके दिखाओ, तो ये भाग जाते हैं। सिंगापुर, थाईलैंड, इटली, तो इन लोगों का पता, इन लोगों का कोई वजूद नहीं है। ये मतलब कुछ भी बोल सकते हैं पॉलिटिक्स के लिए। इनको कोई पूछता नहीं है। जब राजनीति में कोई नहीं किसी को पूछता नहीं तो कुछ भूल जुल बोलता है। अच्छा, तो मतलब ओवरऑल आप काम से खुश हैं। और लेकिन अगर दिल्ली में बात करें तो आगे क्या चाहते हैं कि रेखा गुप्ता ये और अच्छा काम करें या बेहतर काम करें? कुछ उम्मीद है? आपको क्या लगता है रेखा गुप्ता आ गई तो चली जाएंगी इतना जल्दी? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप, जैसे हर किसी को उम्मीद होती है ना कि सरकार आएगी तो ये बेहतर काम करेगी, तो आप लोग को भी कोई उम्मीद है कि और ये अच्छा होना चाहिए? सरकार काम अच्छी कर रही है, हाँ। और कर रही है तो अच्छी करेगी, और अच्छी करेगी, और अच्छी करेगी, और अच्छी करेगी, और अच्छी करेगी। बिल्कुल क्लियर है, पूरा एकदम आत्मविश्वास है सरकार बिल्कुल क्लियर है, हाँ। 100%। अगली बार फिर रेखा गुप्ता ही आएगी, उसके बाद भी रेखा गुप्ता ही आएगी, उसके बाद भी रेखा गुप्ता ही आएगी। अच्छा, क्लियर इतना है। बढ़िया काम कर। जैसे नीतीश कुमार बिहार में एकदम ठोक के है, वैसे ही बिहार में, ये यूपी, ये दिल्ली में अपने रेखा गुप्ता है। अच्छा, कुछ नहीं हो सकता। ये केजरीवाल ये पाकिस्तान में जाए खांसे, मतलब ये पाकिस्तान ही जाए, हाँ, क्योंकि इसके पहले खालिस्तानियों का सपोर्ट किया था वो। हाँ। तो खालिस्तान देश तो है नहीं, तो पाकिस्तान ही ऐसे लोगों को पनाह देता है, तो चले जाए पाकिस्तान। ऐसे लोगों को हमारे देश में रहने की जरूरत तो क्या क्या है? केजरीवाल ने कुछ भी अच्छा नहीं किया दिल्ली के लिए? हाँ, खासा तो है, खूब खसवाया है दिल्ली को, और क्या किया है? अच्छा, दिल्ली में ना सड़कें अच्छी थी, हाँ, जमुना जी के नाम पे 24,000 करोड़ खा गया, हाँ। पानी जल बोर्ड घोटाला हो गया, बिजली बिल के नाम पे बिजली का घोटाला हो गया, सिर्फ घोटाला हुआ है। और क्या किया? 100 करोड़ का शीश महल बना के ऐश किया। शीश महल में जो सामान डले वो भी रेंट पे आई, उसका मालिक कौन था? बेटा बेटी बीबी। तो केजरीवाल का मतलब है करप्शन। वो लालू का छोटा भाई है, लालू यादव वर्ल्ड में है, और ये मतलब थोड़ा सा चुक गया है लालू यादव से, लालू यादव से थोड़ा सा भी कम नहीं है। अच्छा, ये रेखा गुप्ता जब से आई हैं, आपको लगता है करप्शन खत्म हुआ है दिल्ली में? ठीक है, करप्शन, मैं एकदम ईमानदारी बोल रहा हूँ, हाँ। कोई सरकार आ जाए, करप्शन कभी खत्म नहीं हो सकता। करप्शन हम और आपके कारण होता है। करप्शन सरकार थोड़ी कहती जाए किसी को रिश्वत दे के काम कराओ। सरकार कहती है क्या? अब लोगों अपने सहूलियत के हिसाब से जाके 100 रुपये, 200, 500 देते हैं, वो रिश्वत, उसको करप्शन मानते हैं। करप्शन खत्म नहीं हो सकती किसी के सरकार में। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि जनता अपनी सहूलियत के हिसाब से करप्शन लेती देती है।